नमस्ते। मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनास हिंदी अभ्यासिका में। तो आज हम हिंदी व्याकरण के वाक्य इस घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण कहलाती है। यस, इसी वर्ण के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल से या शब्द के समूह से ही वाक्य बनते हैं। किंतु सिर्फ शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बनते, तो उस शब्दों का क्रमबद्ध होना भी आवश्यक होता है। यस, तो इसी आधार पर आज हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यस, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, लेकिन कौन से समूह को? शब्द के सार्थक समूह को। यस, शब्दों का क्रमबद्ध होना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। अगर वो शब्द क्रमबद्ध रीति से लिखे गए हो तो ही वो वाक्य कहलाते हैं। यस, इस वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में देखते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यस, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे कहा जाता है उद्देश्य। अब उद्देश्य जो होता है वही कर्ता होता है। यस, जो वाक्य में कर्ता का कार्य करता है वही उद्देश्य कहलाता है। यस, जो दूसरा भाग है विधेय, वाक्य का दूसरा अंग विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, इस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो आता है विधेय के अंतर्गत। यस, अब इसके आधार पर हम एक वाक्य देखते हैं जिसमें माली पौधे में पानी दे रहा है। यस, माली पौधे में पानी दे रहा है, ये वाक्य है। इस वाक्य में विधेय कौन सा होगा और उद्देश्य कौन सा होगा? यस, अब उद्देश्य जो हमने देखा कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब इस वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है? माली के विषय में। यस, पौधे में पानी दे रहा है। कौन पौधे में पानी दे रहा है? माली। तो इस माली के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो ये माली जो है ये हो गया आपका उद्देश्य। यस, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। अब उद्देश्य अगर माली है तो इस माली के विषय में क्या कहा जा रहा है? पौधे में पानी दे रहा है। अब इस उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो क्या है? विधेय है। इसलिए इस वाक्य में पौधों में पानी दे रहा है, ये क्या हुआ? ये हुआ विधेय। यस, तो उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के अंग है, अविभाज्य घटक है। यस, वाक्य के दो भेद होते हैं। यस, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो वाक्यों के ये दो भेदों के अंतर्गत वाक्य को विभाजित किया है, एक रचना यानी बनावट के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अभी हम रचना के आधार पर जो वाक्य है, वाक्य का जो भेद है उसको विस्तार से जानते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, जैसे कि हमने वाक्य के दो अंग देखे, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वहां होता है सरल वाक्य। अगर इसका उदाहरण हम देखें, सुहास खेल रहा है। इस वाक्य में सुहास जो है क्या है? सुहास है उद्देश्य। यस, और खेल रहा है आएगा विधेय। मतलब इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जैसे कि हमने देखा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय
वाक्य में होने के कारण यह वाक्य आता है सरल वाक्य के अंतर्गत। यस, तो सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिस वाक्य में होगा वो होगा सरल वाक्य। अब रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। यस, संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम जानते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। यस, तो यहाँ पर दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं किसकी सहायता से? समुच्चय बोधक की सहायता से। समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा। यस, ये सब जो है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो आते हैं समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक शब्द। और इन समुच्चय बोधक की सहायता से जो जोड़े जाते हैं, जोड़कर जो वाक्य बनता है वो आता है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सपना बाजार गई और जल्दी से लौट आई। यहाँ पर सपना बाजार गई एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है जल्दी से लौट आई। यस, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? और ने। यस, और इस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, मतलब दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं समुच्चय बोधक शब्द द्वारा, इसीलिए यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं, वह होता है संयुक्त वाक्य। यस, अब वाक्य का तीसरा भेद है, रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं अन्य वाक्य आश्रित या गौण होते हैं वहां होता है मिश्र वाक्य। उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। कौन से वाक्य को? कि जिस वाक्य में एक क्या है? एक वाक्य प्रधान है, मुख्य है, और दूसरे जो वाक्य होते हैं, अन्य जो वाक्य उस वाक्य में आते हैं वो होते हैं आश्रित, मतलब प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट, प्रधान वाक्य पर आश्रित। यस, या गौण होते हैं, वो होते हैं मिश्र वाक्य। अब अगर हम उदाहरण देखें, जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। यस, जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो खेल रहा है ये वाक्य कैसा है? प्रधान वाक्य हुआ। और आश्रित वाक्य यानी इस वाक्य पर निर्भर है वो मेरा भाई है। कौन सा मेरा भाई है? जो खेल रहा है। तो जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। एक वाक्य इसमें प्रधान होता है और दूसरा आश्रित, इसलिए ये वाक्य आएगा मिश्र वाक्य के अंतर्गत। यस, तो आज हमने देखा वाक्य, वाक्य के दो अंग, उद्देश्य, विधेय। यस, वाक्य के दो भेद हमने देखे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यस, वाक्य का जो दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर, उसके विषय में विस्तार से जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखना ना भूलिए अगला वीडियो, वाक्य भाग 2। धन्यवाद।